बड़ी तीज की कहानी सुनो। बोलो तीज माता की जय। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन तो खूब था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने पर वह समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले गए और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं भी नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना। वह कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे क्यों पीछे हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करके दो। माता ने नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न होकर बहू से नीमड़ी माता की पूजा करने को कहा और बहू ने नीमड़ी माता की पूजा करी और चांद्र के अर्घ्य दिया। सातू पास लिया और ससुरा जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लिया।
सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से कजली तीज आई, 7.25 मन का सातू तीज माता के चढ़ाया, गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी की। हे भगवान, उसके आनंद हुआ, वैसा सबके होवे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। है चौथ माता, जैसी सेठ की बहू को टूटी वैसी सबको टूटना। तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय।